नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं सुचिस्मिता। आइए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद मेयर सीट अनारक्षित होने पर बवाल, दलित संगठनों का ऐलान, 22 जनवरी को महाधरना। हीरापुर दुर्गा मंदिर भूमि विवाद पर ट्रस्ट का पक्ष, सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। रेलवे की मनमानी पर झामुमो का बड़ा वार, अब कोयला सप्लाई बंद करने की चेतावनी। धनबाद में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूली छात्र को कुचला। सैलरी बढ़ोतरी की मांग पर मजदूर अड़े, 24 घंटे बाद भी बंद है पानागढ़ फर्टिलाइजर फैक्ट्री। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। पूर्व रेलवे की कथित मनमानी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। साहिबगंज और पाकुड़ जिले के रेल यात्रियों की मांगों को लेकर झामुमो ने बड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर रेलवे का रवैया नहीं बदला तो रेल मार्ग से कोयले की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी। पाकुड़ में आयोजित झामुमो जिला कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे पार्टी के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि रेलवे जनता और यात्रियों की भावनाओं के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहा है। उन्होंने बताया कि यात्रियों की मांगों को लेकर पहले ही पत्थर की लोडिंग बंद कराई जा चुकी है। वह झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने चेतावनी दी है कि 24 जनवरी से पाकुड़ से पंजाब और पश्चिम बंगाल जाने वाली कोयले की ढुलाई को पूरी तरह रोकने की कार्रवाई की जाएगी। अब सबकी नजर रेलवे के अगले कदम पर टिकी हुई है। हावड़ा डियारा में इस रूट से यात्री सेवा और एक्सप्रेस ट्रेन कम चलाना चाहती है। क्यों? इसलिए कम चलाना चाहती है कि वो मालवाहक गाड़ी ज्यादा चलाना चाहती है, इसलिए यात्री सुविधा के नाम पर ये कम चलाना चाहती है। हम इतना राजस्व देने के बावजूद भी आज पाकुड़ वासियों को सीधा ट्रेन दिल्ली के लिए नहीं है, पटना के लिए नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारी कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसके बारे में हमने लिख कर दिया है। पाकुड़ से गुजरती है, सिटी मार के चली जाती है, 1 मिनट का स्टॉपेज नहीं है। यात्री सुविधा का घोर अभाव है। साहेबगंज में ओवरब्रिज हो दोनों, या साहेबगंज से भी ट्रेन हो, तीन सब कुछ को देखते हुए हमारे पत्थर व्यवसायी हड़ताल किए हैं। हम उनका समर्थन किए हैं और जैसा कि विधायक जी बताए कि यह आंदोलन और विस्तृत होगा और आने वाले समय में आगामी 24 तारीख को, जैसा विधायक जी बताए कि 24 तारीख से आंबड़ापड़ा से कोयला पाकुड़ रेलवे ट्रैक नहीं आने दिया जाएगा। यदि अगर व्यवसायियों के साथ बैठकर यहाँ की जनता, साहेबगंज की जनता, चूंकि व्यवसायी के साथ साथ जनता की मांग है, सभी के साथ बैठकर आगे रूपरेखा तय किया जाएगा। धन्यवाद। की उदासीनता के चलते ही हम लोग ये आंदोलन यहाँ जनता कर रही है, यहाँ व्यापारी लोग कर रहे हैं, सारा पत्थर उद्योग कर रहा है कि पत्थर का यहाँ से ढुलाई बंद किया। अब रेलवे अभी तक उसी स्थिति में है कि लगता है कि उनको कुछ नहीं इस आंदोलन से मतलब है, और इसलिए हम लोग का है कि 24 तारीख से हम लोग जो पाकुड़ का
में कोयला ढुलाई होता है आमड़ापाड़ा से, उस धनबाद जिले के अंबोना इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक स्कूली बच्चे की जान ले ली। जानकारी के अनुसार अंबोना के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 13 वर्षीय छात्र मोहम्मद शाहिल अंसारी टिफिन के दौरान साइकिल से अपने घर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को तुरंत धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। हम नहीं देखे। कौन है वो बच्चा? समझे ना, बच्चा मेरा मतलब रिश्तेदारी पोता है, पोता लगता है। स्थिति अभी देखिए अभी क्या अभी है। बच्चा का एक्सीडेंट हुआ, पैर में हुआ है। किस जगह पे हुआ है? मुंह में लगा है। जगह कौन सा था जहाँ पे हादसा हुआ? जगह था वो ब्राह्मणा। ये कहाँ जा रहा था बच्चा? स्कूल से आ रहा था पढ़ के। टिफिन के समय था हुआ? हाँ, था? टिफिन का घर जा रहा था खाना खाने। टिफिन का समय। क्या नाम है बच्चे का? साहिल है, शेख साहिल। क्या उम्र हो रही होगी बच्चे की? 12-13 साल हो गया। ये क्या सरकारी स्कूल में पढ़ता था कि प्राइवेट स्कूल में? सरकारी में। ये टिफिन के समय में घर जा रहा था खाना खाने। खाना खाने जा रहा था, टिफिन के समय गया। ये साइकिल से था? साइकिल से। कौन गाड़ी मारा है कुछ पता चला है क्या? ट्रैक्टर मारा है। ट्रैक्टर पकड़ाया? हाँ, पकड़ा गया। ये जब खाना खाने जा रहा था तो स्कूल की तरफ से खाना दिया जा रहा है कि नहीं? अभी ये पता हमको नहीं है कि स्कूल तरफ से खाना दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। वो जा रहा था खाना खाने। ठीक है। सरकारी स्कूल में जैसे प्रावधान है कि बच्चे को लंच में खाना दिया जाए, लंच में ये हमको पता नहीं है। आप क्या नाम है स्कूल का? ब्राह्मणा सरकारी। आप कौन है बच्चे? मोरे रिश्तेदारी पोता दादा लगते हैं। धनबाद में मेयर सीट को अनारक्षित किए जाने के फैसले के खिलाफ अब विरोध तेज हो गया है। जिले के तमाम दलित संगठन इस मुद्दे को लेकर गोलबंद हो गए हैं और 22 जनवरी को बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। इस दिन धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना दिया जाएगा, जिसमें सभी दलित संगठन, दलित अधिकारी रैली के तहत शामिल होंगे। इस मामले में हुए आयोजित प्रेस वार्ता में धनबाद के समाज सेवी शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने कहा कि नवंबर 2025 में इस फैसले के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 2 लाख है। ऐसे में यहां मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मेयर पद को अनारक्षित करना समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया गया है। अब इस फैसले को लेकर धनबाद में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। न्यूज चैनल, डिजिटल मीडिया में ये खबर चला कि धनबाद जो है जनसंख्या के आधार पर आरक्षित हो गया है। अब आप बताइए कि जो सरकार जो है इस तरह का नियम पारित करती है कि जनसंख्या को आधार मानते हुए जो है कहती है कि हम उसी आधार पर, क्योंकि जो इन्होंने रोटेशन पद्धति पे जो पूरे समस्त भारतवर्ष में जो इलेक्शंस कराए जाते हैं उसे इन्होंने एक स्पेशल अमेंडमेंट बिल के द्वारा जो है विधानसभा से पारित करवा के विलुप्त कर दिया। पर यह एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए समस्त दलितों का जो है इन्होंने अपमान किया है। आपने हमें कहा कि हम जनसंख्या को आधार मानेंगे, आपको जो है और उसी आधार पे रांची को रिजर्वेशन दिया गया, उसी आधार पे मांगो आदित्यपुर सीट को रिजर्वेशन दिया, उसी आधार पे आप हजारीबाग को ओबीसी के लिए करते हैं, उसी आधार पे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इन्होंने वर्गीकरण कर दिया है। वर्गीकरण किया है, जब ये हमारा प्रतिशत निकालते हैं तो ये समस्त 9 नगर निगम को एक साथ में रखते हैं और प्रतिशत निकालने के बाद जब इन्हें लगता है कि धनबाद को दलितों को हक और अधिकार से वंचित किया जाए और एक षड्यंत्र के माध्यम से इन्होंने हमें वर्गीकृत करके एक रांची और धनबाद को एक वर्ग में रखते हुए बाकी समस्त सातों को अन्य वर्ग में रखते हुए हमें
लाइन में लगाकर हाथ में थाली खाने का थाली देकर और हमसे वो हक और अधिकार। धनबाद के हीरापुर स्थित दुर्गा मंदिर के सामने की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर अब दुर्गा मंदिर रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट यानी DMRCT सामने आ गया है। मंगलवार को मंदिर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों ने लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रस्ट ने बताया है कि हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मंदिर के सामने स्थित जमीन पर एक बैनर लगाया गया था और वहां खाटू श्याम की तस्वीर रख दी गई थी। धार्मिक परंपरा और स्थल की गरिमा को ध्यान में रखते हुए समिति के भगवान की तस्वीर को पूरे सम्मान के साथ पास के हनुमान मंदिर में स्थापित किया और अस्थायी बैनर हटा दिया। ट्रस्ट का आरोप है कि इसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर विवाद को हवा देने की कोशिश की। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया कि विवादित जमीन पूरी तरह उसकी वैध संपत्ति है और झरिया के राजा द्वारा दान में दी गई थी और इसके सभी दस्तावेज मौजूद है। ट्रस्ट ने लोगों से शांति बनाए रखने और प्रशासन से निष्पक्षता की मांग की है। कुछ दिन पहले मेरे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कालूदा नित्य थे मैदान में, डेली मैदान वो साफ सफाई करते हैं। आज भी गए थे, उस दिन भी गए थे, जाके देखे क्या वो पड़ा, एक मूर्ति पड़ा हुआ है नीचे, एक फोटो पड़ा हुआ है, एक फोटोग्राफ पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुछ बैनर वगैरह हल्का फल्का कुछ पेपर ऊपर लगा हुआ था। क्योंकि फोटो पड़ा हुआ था बिल्कुल गंदगी के अंदर, शराब के बोतल और बहुत सारे गंदगी पेपर जूठन के अंदर पड़ा हुआ था बोल के इन्होंने उस मूर्ति को उठा के हम लोग के ये बजरंगबली के मंदिर जहाँ हम लोग पहले से स्थापना किया हुआ है उस मंदिर के वेदी में वो रख दिए थे, बाकायदा साथ रखे थे। तो उसके बाद कुछ लोग आके उसके बाद मेरे गैर मौजूद में हो, मैं उस वक्त था नहीं, यही लोग था। अब ये लोग बताएंगे उसके बाद क्या हुआ। हल्ला गुल्ला ना, ये मेरा बाप दादा का जमीन है, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। दुर्गा मंदिर कौन होता है? तेलीपाड़ा का दुर्गा मंदिर है, तेलीपाड़ा आदेश दिया है, तब दुर्गा मंदिर चलाने हम लोग आदेश दिए हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हम पूरा मोहल्ले वाले को दोष नहीं दे रहे। तेलीपाड़ा में जितना भी आदमी है सब मेरे परिचित है, सब हमको मानते हैं, लेकिन कुछ आदमी माने 4-5 आदमी जो है वो लोग आके जबरदस्ती कह रहे थे कि मेरा ही मंदिर है, मेरा ही जमीन है, मेरा बाप दादा का जमीन है, आप लोग यहाँ कुछ नहीं कर सकते, हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे। हमने खाली इतना ही बोला कि ये ट्रस्टी है दुर्गा मंदिर रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसका बोर्ड लगा हुआ है, उस ट्रस्टी का मेंबर जो लोग हैं, कमेटी है, उससे आप आदेश लीजिए, वो डिसीजन लेंगे। वो मंदिर बनाना है तो वो कमेटी बनाएगा। आपका पूजा है, आपका आस्था है, हम भी आस्था करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, आप आइएगा पूजा कीजिएगा। जैसे बजरंगबली मंदिर है, आप आते हैं डेली पूजा करते हैं, हम लोग तो मना नहीं करते हैं। यहाँ हर लेडीज लोग आते हैं, जेंट्स लोग आते हैं, पूजा करते हैं, हम लोग मंदिर का गेट भी खोल लेते हैं, आप लोग पूजा कीजिए। दुर्गा मंदिर में भी आते हैं, पूजा करते हैं, खोल लेते हैं। साईं बाबा मंदिर में है, वहाँ भी आते हैं, पूजा करते हैं। तो कोई वट सावित्री का मंदिर है, जो हम लोग वहाँ वट सावित्री मंदिर में बेदी बना दिए, वहाँ वट सावित्री का जिस दिन पूजा होता है उस दिन लेडीज लोग आके काफी भीड़ रहता है, वहाँ पूजा होता है, हम लोग मना नहीं करते हैं, है ना। आस्था का चीज है, सबको आएगा पूजा करें, लेकिन उन लोग का जबरदस्ती है। कुछ भू माफिया लोग का तरफ से कुछ लड़का, पूरा तेलीपाड़ा का हम बदनाम नहीं करेंगे, क्योंकि तेलीपाड़ा का जो बुजुर्ग कमेटी का आदमी लोग है, वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, हम लोग को बहुत मानते हैं। हम लोग कुछ लड़का 4-5 लड़का जो है, जो भू माफिया का तरफ से उन लोग का आके ये सब सृष्टि कर। ईस्ट बर्धमान के औशग्राम इलाके से एक बड़ी चोरी की खबर सामने आई है। औशग्राम और भटार के बॉर्डर से सटे शिवदा बस स्टैंड मार्केट में एक ही रात में चोरों ने 2 दुकानों को निशाना बनाकर इलाके में दहशत फैला दी। चोरों ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान की कंक्रीट दीवार काट कर और लाखों रुपए के तार, पंखे, गीजर और नकदी लेकर फरार हो गए। इसके ठीक बगल में स्थित एक मिठाई की दुकान में भी मिट्टी की दीवार काटकर चोरी की गई, जहां से कैश और मिठाइयां चुरा ली गई। घटना की सूचना मिलते ही भटार थाने की और औशग्राम चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पास के घूसकरा इलाके में भी बड़ी चोरी हुई थी। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय व्यापारियों और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
দোকানে চুরি হয়েছে। কিভাবে ঢুকলো ভিতরে? দেয়াল কেটে এদিকে ঢুকেছে, রাতে দেয়াল কেটে ওই সাইড দিয়ে দেয়াল কেটে গিয়েছে। কি কি নিয়েছে মনে হচ্ছে চুরি গেছে? তারগুলো তো দেখতে হয়, তার গিজার কিছু ক্যাশ গিয়েছে, এবারে না ঢোকা পর্যন্ত তো বোঝা যাবে না। গিজার নেই, ফ্যান নেই, কিছু তার তো উনি 30 কয়েল মতো তার ছিল। এখানে প্রথম নয়, কয়েকবার। আনুমানিক কত টাকা তার উপর? তার তো 30 কয়েল তার ছিল, কম বেশি এবার দেখা যাক। এখানে হয়েছে ল্যাংচা নিয়েছে, কিছু খেয়েছে, আর রেট কি পয়সা 700-800 টাকা ছিল, সেগুলো নিয়ে চলে গেছে। কিভাবে ঢুকলো? কাটাতে দেখি না, এর দেয়াল ভেঙে হয়তো ঢুকেছে। দেয়াল ভেঙে ঢুকেছে। আর এটা কোথায় জায়গাটা? জায়গাটা पानागढ़ इंडस्ट्रियल तालुक की एक प्राइवेट फर्टिलाइजर फैक्ट्री में मजदूरों का आंदोलन अब तेज होता जा रहा है। सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर मजदूर पिछले 24 घंटे से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। करीब 400 से 500 कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों ने मंगलवार को काम पर जाना बंद कर दिया, जिससे फैक्ट्री का प्रोडक्शन पूरी तरह ठप हो गया। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें आसपास की फैक्ट्रियों से भी कम सैलरी दी जाती है और सेफ्टी के न्यूनतम इंतजाम तक नहीं है। मजदूरों का यह भी कहना है कि मांग उठाने पर उन्हें नौकरी से निकालने की भी धमकी दी जाती है। स्थिति को देखते हुए फैक्ट्री गेट के सामने बुदबुद थाना की पुलिस को तैनात किया गया है। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बावजूद फैक्ट्री प्रबंधन ने अब तक मजदूरों की किसी तरह की बातचीत नहीं की है। मजदूरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, आंदोलन जारी रहेगा। আজকে সেম কাল থেকে যে আন্দোলন চলছে, আজকেও সকাল থেকে শ্রমিকরা সেই আন্দোলনে বসে গেছে, অবস্থান বিক্ষোভে বসে গেছে। তারা শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করছে। তাদের একটাই যে মূলত দাবি যে আমাদের যে পানাগড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে যে কোটা অঞ্চলে যে আদার্স ফ্যাক্টরিগুলো যেগুলো আছে, তাদের যেভাবে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, যেভাবে যে নিয়মে বেতন বৃদ্ধি হয়েছে, আমাদের ম্যাট্রিক্স ফার্টিলাইজার যেন সেভাবে আমাদেরও বেতন বৃদ্ধি করা হয়। আমাদের আইএনটিটিসির পক্ষ থেকে আমরা দাবি করেছি যে আমাদের ন্যূনতম 15,000 টাকা বেতন করা হোক, এবং সঙ্গে আমাদের যে গ্র্যাচুইটি, পিএফ, ইএসআই যে সুযোগ সুবিধাগুলো, বোনাস, হলিডে, সেগুলো ঠিক মতন সরকারি নিয়ম গাইডলাইন মেনে সেগুলো আমাদের যাতে পাই, তার সুব্যবস্থা। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति गरमाने लगी है। पानागढ़ पहुंचते हुए धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। राज सिन्हा ने ममता बनर्जी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में आम लोग सुरक्षित नहीं है और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इन्हीं मुद्दों को लेकर बंगाल की जनता इस बार बीजेपी को चुनेगी। मंगलवार को धनबाद से बोलपुर जाते समय पानागढ़ के दार्जिलिंग चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने पार्टी की गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान कई स्थानीय बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में राज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ट्रेनों और अन्य परियोजनाओं से जनता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी सत्ता आती है तो राज्य में विकास की रफ्तार और तेज होगी। जा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने, और बोलपुर जिला जा रहे हैं। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एक मीटिंग है, उसमें भी शरीक होंगे। और झारखंड में आप लोगों का सरकार है, अभी पश्चिम बंगाल के लिए नहीं, झारखंड में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अभी वहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम के नेतृत्व। लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ लोगों के भावनाओं से पता चल रहा है कि इस बार जो बंगाल में चलने वाली सरकार है, जिसके इस काल में भ्रष्टाचार चरम पे है, आपराधिक गतिविधियाँ चरम पे हैं, और ख़ास करके जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। বোলপুরের উদ্দেশ্যে যাবার পথে দার্জিলিং মোড়ে থেমেছেন ধানবাদের মাননীয় বিধায়ক, আর কার্যকর্তাদের সাথে দেখা করলেন, এবং সকলের উদ্দেশ্য একই, পশ্চিমবঙ্গবাসীরও উদ্দেশ্য একই, যে এই সরকারকে বিসর্জন করে দিয়ে পদ্ম ফুলের সরকার প্রতিষ্ঠা করা, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।